तो आज होगा तुम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टेंस के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो चुका है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी हो चुका है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो चुका है। आज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का यानी चौथा नंबर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान जिसमें समय का बोध हो, जिसमें समय का बोध हो या समय यानी टाइम दिया हुआ हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रही है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, इत्यादि। तो वो सुबह से पढ़ रही है, समय का बोध हो रहा है कि सुबह से पढ़ रहे हैं, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, इसमें टाइम दिया हुआ है ना सुबह, ये समय का बोध हुआ, 2 बजे से ये समय हुआ। तो ये सब क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बनाने का नियम, बनाने का फॉर्मूला, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, V4 सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें होगा सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ, सिंस या 4 प्लस टाइम। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, 4 का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी बताया जाएगा। सब्जेक्ट अगर हो आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे प्लस हैव बीन उसका V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हो गया। फिर ही सी इट राम श्याम, ही से इट राम श्याम ETC प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसमें नोट देखो, जहाँ DDT, ठीक है, जहाँ DDT यानी एक D से डेट यानी तारीख होता है, एक D से डे होता है, और एक D से टाइम होता है। जहाँ DDT निश्चित समय, जहाँ DDT निश्चित समय दिया हुआ हो तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। और जहाँ DDT निश्चित समय दिया हुआ नहीं हो तो वह फोर का प्रयोग होगा। तो इतना उतार लो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस से बनाने का नियम तुम लोगों ने बताया जा रहा है, और इसमें तुम लोग सही से ध्यान दोगे ताकि बनाने में किसी का यानी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस बनाने का नियम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। यानी इसका अर्थ होता है यानी कुछ काम यानी वर्तमान में समाप्त हो चुका है और कुछ काम वर्तमान में जारी है। हाँ, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यानी कुछ वो पढ़ाई कर चुका है, कुछ वो पढ़ाई कर चुका है, और कुछ अभी भी वो पढ़ाई कर रहा है। यानी कुछ काम मैंने पूरा हो गया और कुछ काम अभी भी उसका बाकी है। हाँ, तो ये यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक पहचान है। तो देखो, इसमें सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस और फोर का प्रयोग तो बताए थे, जहाँ DDT बोले थे ना फुल फॉर्म, DDT, जहाँ DDT यानी निश्चित समय दिया हुआ रहेगा, जहाँ DDT निश्चित समय दिया हुआ रहेगा तो वह सिंस का प्रयोग होता है। और जहाँ
DDT निश्चित समय दिया हुआ नहीं रहेगा तो वह 4 का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरा देते हैं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ और मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो दोनों एक जैसा है ना अलग अलग है? देखो मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो इसमें निश्चित समय दिया हुआ है ना। कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से। जैसे 2 बजा है ये पढ़ना शुरू कर दिया है। और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, दूसरा में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। वही 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कब शुरू किया है ये नहीं है इसमें। सुबह से पढ़ रहा है कि दोपहर में पढ़ रहा है, कि किस टाइम में रात में पढ़ रहा है, ये निश्चित समय इसमें दिया हुआ है। इसमें नीचे में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है ये निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। और ये क्या है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी कब से शुरू किया? जब 2 बजा था, तो निश्चित समय दिया हुआ ना। जब 2 बजा था तो इसमें किसका, यानी सिंस का, इसमें 1 नंबर में इसमें सिंस का प्रयोग होगा और 2 नंबर में इसमें 4 का प्रयोग होगा। या निश्चित, देखो दोनों में टाइम दिया हुआ है, दोनों में टाइम दिया हुआ है, लेकिन इसमें निश्चित समय है, निश्चित समय है ना, और इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। तो जहाँ निश्चित समय दिया हुआ रहेगा तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा, और जहाँ निश्चित समय दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसमें किसका प्रयोग होगा? 4 का प्रयोग। और देखो, और यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है तो इसमें हमेशा V4 का प्रयोग होता है, बताए थे। तो V4 का भी यूज करना है। तो देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग 2 बजे से, तो सिंस आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे पढ़ रहा हूँ, और मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें भी, इसमें आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटों से, तो 2 आवर्स। इसमें आवर का मतलब क्या होता है? घंटा होता है ना। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा कहते हैं, वह 2023 से पढ़ती आ रहे हैं। वो 2023 से पढ़ते आ रहे हैं, ये डेट दिया हुआ है। तो सी क्या होगा रे, बोलो? हैव बीन किसका प्रयोग होगा? सी हैव बीन या हैज बीन? सी हैज बीन थर्ड पर्सन है, तो सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग। अब बताओ इसमें सिंस का प्रयोग होगा या 4 का प्रयोग होगा? हाँ, 4 का प्रयोग। वो 2023 से पढ़ते आ रहे हैं, निश्चित समय दिया हुआ है ना। कब से पढ़ते आ रहे हैं? 2023 से। 2024 है, 2023 से निश्चित टाइम दे दिया है ना इसमें, तो इसमें 4 का प्रयोग क्यों होगा? सिंस का प्रयोग होगा। तो शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2023। चलिए इसे उतारो।
वो 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही है। तुम 4 बजे से खाना खा रहे हो। तुम 4 बजे से खाना खा रहे हो। वो 1991 से पढ़ते आ रहे हैं। मोहन और सोहन 2 बजे से सब्जी बेच रहे हैं। तो इतना बनाओ। होमवर्क अब दे देते हैं। वो ये लोग 4 दिनों से भूखे रह रहे हैं। सीता और गीता सुबह से इतिहास पढ़ रहे हैं। सीता और गीता सुबह से इतिहास पढ़ रहे हैं। बस इतना ही।